चलिए बाबू, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन का जो 10 क्वेश्चन मिले थे स्पीड टेस्ट में, वह स्पीड टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से कैसे हम पॉइंटों को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बाबू। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है लेटर टू डिजिट का है, और पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TIRAD को 56 तथा BRAIN को 44 लिखा जाता है, तो बताइए LAZY को क्या लिखा जाएगा। तो हम बाबू आपसे ये बता दें, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय आप क्या करोगे कि इसके ऊपर नंबर प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखोगे। जैसे T का प्लेस वैल्यू 20, I का प्लेस वैल्यू 9, R का प्लेस वैल्यू 18 और E का प्लेस वैल्यू 5 और 4 का प्लेस वैल्यू D का प्लेस वैल्यू 4। अब बाबू सबको आप जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका बाबू 56। सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 56। उसी तरीके से आप इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 18, 1, 9 और इसका प्लेस वैल्यू 14 जोड़ दोगे। सिंपली जोड़ना है बाबू, आ जाएगा 44। उसी तरीके से बाबू अगर मैं कह दूंगा कि लेजी का क्या होगा, तो यहाँ पर 12, 1, 26 और ये रहा आपका 25। इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद में हमारा आएगा बाबू, जोड़ने के बाद आएगा आपका 64। तो जिन हमारे लाल का आंसर 64 होगा, समझो कि वो आंसर सही होगा। आते हैं हम लोग दूसरे नंबर यानी विकल्प नंबर पहला। विकल्प नंबर दूसरा पर आते हैं, और जैसे विकल्प नंबर दूसरा पे मैं आऊंगा तो विकल्प नंबर दूसरा कह रहा है बाबू, विकल्प नंबर दूसरा कह रहा है कि बताओ भाई BAD बराबर में 7 लिखा गया है, तो कह रहा है SAP बराबर में 9 लिखा गया, तो BAN बराबर क्या लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि BAN बराबर में 7 लिखा है, सॉरी BAD बराबर में 7 लिखा है। तो यहां पर हम सिंपल तरीका, इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 1 और इसका प्लेस वैल्यू 4 जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा 7। यहां पर SAP 19, 1 और 16 जोड़ देंगे तो यहां पर हो जाएगा बाबू 36। यानी कि अब यहां पर 7 हुआ, यहां पे 36 हो रहा है, 36 हो रहा है। तो यहां पर मैं कैसे कहूंगा कि यहां पर 36, यानी जैसे मैं कह दूंगा कि 19 और यहां पर आपका एक हो जाएगा 20 और 20 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाबू 36। ठीक है, 16 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 तो हो गया, लेकिन 36 हो गया, लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है मेरे प्यारे, 9 लिख रहा है। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी तरीके से BA और यहां पर होगा लाल N, इसका प्लेस वैल्यू 2, इसका प्लेस वैल्यू 1 और इसका प्लेस वैल्यू 14। 14, 1, 15, 15 और 2, 17। अगर सभी को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है बाबू, 17। अब इसी में मैं जोड़ दूंगा ऐसे, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। तो जिन लोगों का 8 विकल्प आया होगा उसका आंसर सही माना जाएगा। आगे की ओर में चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि RACKET को लिखा गया है यहां पर 813524, तो कर TRAC को क्या लिखा जाएगा। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहां पर R है, तो R का क्या मान है बाबू, 8, A का मान क्या है बाबू 1, C का मान क्या होगा 3, K का मान क्या होगा बाबू 5, E का मान क्या दिया है 2 और T का मान क्या दे दिया है बाबू 4। और देखो जो अक्षर कोडिंग में है इसमें भी दिया है, इसमें T है तो इसमें भी T है, R है तो R है, A C और जो भी है सेम अक्षर दे दिया है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं करो, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं प्यारे। सिंपल तरीका यही है कि यहाँ पर T दिया है ना, तो लास्ट में T है, तो लास्ट में क्या है बाबू 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। पहले R है तो यहाँ पर R के लिए क्या दिया है बाबू 8, तो यहाँ पर लिख देंगे।
ए 2 नंबर पे है, 2 नंबर पर क्या है बाबू 1 है। 5 है ना, 3 है, सी है तो सी है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पर क्या है बाबू 3 है। अब यहाँ पर देखो बाबू के पीछे से 3 नंबर पर, पीछे से के नंबर पर क्या है बाबू 5 है। अब देखो कि यहाँ पर 48 48 1 3 5, 48 1 3 5 विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। आगे की ओर में हम चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है, इसमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हुआ है। मैं बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा पॉइंट में कंफ्यूजन हुआ है। जैसे मैं बता दूं कि एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, जो कि यहाँ पर 12 दिया है। क्लियर है बाबू। हमारे पास जो स्वर होते हैं वह स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यह हमारा स्वर होता है, जिसमें कि यह 1 नंबर का स्वर होता है, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, और ये रहा आपके पास में 5 नंबर का। ये 5 नंबर का स्वर होता है, 5 प्रकार के। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो व्यंजन है यह 12 है, तो 12 दे दिया है। यहाँ पर आई ना 3 नंबर का स्वर होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है बाबू 3। क्लियर है। गलती कहाँ पे किया बाबू, जैसे यहाँ पर ई, जो मेरा ई है यह ई स्वर है और यह स्वर 2 नंबर का स्वर है, तो 2 नंबर का स्वर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिया है। क्लियर है बाबू। यहाँ पर यू है ना, तो यहाँ पर यू है, तो यू जो हमारा स्वर होता है और यू मेरा स्वर है, तो स्वर 5 नंबर का स्वर है। गलती थोड़ी सी यहाँ पर हुई है, यहाँ पर उसे 5 देना चाहिए। क्लियर है बाबू। उसके बाद से यहाँ पर टी है ना, तो टी का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हैं 20, जो कि व्यंजन है। ई हमारा वॉवेल है, जो कि 2 नंबर का वॉवेल है। क्लियर है बाबू। एन हमारा कॉन्सोनेंट है, 14 होता है, प्लेस वैल्यू 14 दे दिया है। ए हमारा वॉवेल 1 नंबर का होता है, एन हमारा 14 है, और टी हमारा क्या है बाबू 20। यानी कि स्वर का नंबरिंग कर दिया है कि कितने नंबर का स्वर है, और जो कॉन्सोनेंट है उसका प्लेस वैल्यू रख दिया है। उसी तरीके से आपको पूछा गया बाबू MANGO, तो अब देखो बाबू एम तो मेरा व्यंजन है, तो इसका प्लेस वैल्यू 13 होगा, इसका प्लेस वैल्यू 1, और इसका प्लेस वैल्यू 14, इसका प्लेस वैल्यू 7। लेकिन जो ओ है वह ओ कितने नंबर का स्वर है गुरुजी, 4 नंबर का स्वर, तो यहाँ पर रहेगा बाबू 4। 13 1 14 7 4, 13 1 14। अब देखो बाबू यहाँ पर मुझे 7 4 चाहिए, तो मैं देख सकता हूं कि विकल्प नंबर बी में देखते हैं, 13 1 14 7 4, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। विकल्प नंबर डी हमारा आंसर, विकल्प नंबर बी 13 1 14 7 और 4, ये हमारा आंसर सही माना जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे हम चलते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर होगा बाबू पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू, एल का प्लेस वैल्यू होता है प्यारे 12, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 24, डबल कर दिया है। उसी तरीके से मैं कहूंगा ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, क्या कर दिया भाई, डबल कर दिया है। 14 होता है एन का, 28 कर दिया है। डी का प्लेस वैल्यू 4, डबल कर दिया, यानी डबल कर दिया है, तो कुछ नहीं दिक्कत है। एफ का होता है 6, लेकिन 6 दूनी का 12 होगा, 18 दूनी के 36 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास में यहाँ पे 6 दूनी के 12, विकल्प नंबर खत्म। 18 दूनी के 36, खत्म, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाहो तो आप एक एक 2 पॉइंटों को हल करिए, और हल करके मेरे लाल आप अच्छा तरीकों से आंसर दे सकते हो। यही हमारा होता है बाबू बढ़िया तरीकों से एक ऐसा अप्रोच जहां पर हम पूरी तरीकों से जल्दबाजी कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखें ए बराबर में 1 दिया है और बी बराबर में 3 दे दिया है, यानी कि बी का प्लेस वैल्यू होता है लाल 2, लेकिन यहां पर दिया है 3। इसका मतलब कि 2 का डबल करके 1 घटा देंगे, 2 का डबल करके 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे 2 का डबल करेंगे 4, 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके से मेरे पास में दिया है होटल HOTEL,
ई और यहां पर दे दिए बाबू एल। तो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, तो डबल करके 1 घटा देंगे तो इसका हो जाएगा बाबू 15। क्लियर है? 8 दूनी के 16, 1 कम कर देंगे 15। यहां पर 15 दूनी के 30, लेकिन 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 29। 20 होता है 40, लेकिन इसका होगा बाबू 39। 10 लेकिन हो जाएगा हमारे पास में 9। 12 दूनी के 24, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे लाल 23। क्लियर है? अब सभी को अगर मैं जोड़ देता हूं, सभी को मैं जोड़ देता हूं, तो जोड़ने के बाद से हमारे पास में जो अंक होगा बाबू, देखिए सभी को मैं जोड़ता हूं तो यहां पर आप जोड़िए। जैसे जोड़ेंगे तो 3 और 9, 9 3 12, 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 का क्या हो जाएगा बाबू 5। कितना बच गया है 3। क्लियर है बाबू? देख रहे हो 5 5 आ गया हमारे पास में, 3 कैरी बचा हुआ है। अब देखेंगे 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, ये हमारे पास में हो गया बाबू 11। और 11 का मतलब मैं कह सकता हूं 115, और 115 का मतलब विकल्प नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। जोड़ देंगे, सिंपल जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें। अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन बच रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें सिंपल तरीकों से जोड़ना है। सिंपल तरीके का मतलब यहां पर बोला है कि ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान क्रमशः ए से लेके 26 तक दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ए से लेके 26 तक दिया गया, तो सभी के मानों को क्या करना है? जोड़ देना है। यहां पर 15 16 5 18 1 20 9 15 14 1 और यहां पर होगा बाबू 12, और सभी के मानों को हम क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो हमारा मान जोड़ने पर 126 आ जाएगा। जोड़ने पर मेरा मान 126 आ जाएगा, यानी विकल्प नंबर 7 का विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8वां के ऊपर में। जो 8वां नंबर है हमारे पास में, यह 8वां नंबर थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ है भाई, यदि के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ई बराबर में 5, ई बराबर में क्या बोला है भाई 5, तो ई का प्लस वैल्यू 5 होता है। उसी तरीके से ए का मान 1 13 5 14 4 13 5 14 और यहाँ पर होगा भाई 20। सभी के मानों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 9 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप मानों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जैसे आप मानों को जोड़ेंगे, यहाँ पर 19 5 3 18 5 20 1 18 और यहाँ पर होगा बाबू 25। सभी को आप मानों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 114 आएगा। विकल्प नंबर सी आपका सही मान लिया जाएगा। जोड़ देंगे 114 आएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ए बराबर में क्या दे दिया है बाबू? ए बराबर में दिया है बाबू आपका 1, यह 1 है मेरे लाल, ए बराबर में 1। उसी तरीके से पी ए टी बराबर में दिया है भाई 37, तो पी का प्लेस वैल्यू 16, ए का प्लेस वैल्यू 1 और टी का प्लेस वैल्यू 0। जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। उसी तरीके से पूछ रहा है टी ए पी बराबर में क्या होगा, इसका भी मान जोड़ेंगे तो क्या होगा? 37 ही होगा। जोड़ेंगे तो मान क्या होगा मेरे लाल? 37 ही होगा, यानी कि इसका भी विकल्प नंबर हमारा बी सही माना जाएगा। आगे हम चल रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं आखिरी वो अंतिम क्वेश्चन के पड़ाव पर, और ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर दिया है ई बराबर में 5, ई बराबर में 5 दे दिया है। और जैसे ही ई बराबर में 5 दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू 5 13 16 आप सभी को जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। 13 16 9 18 5 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 66। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी जोड़ेंगे 18 5 16 1 9 और 18। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपका जो योग होगा बाबू 67 आएगा। यह 67 यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही मान लिया जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का आंसर सही होगा। जहां पर जिसकी गलती हो रही है प्रैक्टिस ज्यादा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर है? तो बस आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।